हंते सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते बहे जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भये कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। अथांतर ये सभी विद्याधर सुग्रीव की आज्ञा सिर पर धार हर्षित हो सभी दिशाओं में शीघ्र ही गए। सबने सोचा हम पहले समाचार बताए तो राजा हमारे पर अति प्रसन्न होगा और भाई भामंडल को समाचार भेजे कि सीता को कोई हरण कर ले गया, सो पृथ्वी पर ढूंढो। तब भामंडल बहन के दुख से महादुखी हुआ और ढूंढने का प्रयत्न किया एवं सुग्रीव स्वयं भी ढूंढने को निकला। वह विमान में बैठा ज्योतिषी चक्र के ऊपर होकर चला। सब विद्याधरों के नगर देखे और समुद्र के मध्य जम्बू द्वीप देखा। वहाँ महेंद्र पर्वत पर आकाश से सुग्रीव उतरा। वहाँ रतनजटी विद्याधर बैठा था। वह सुग्रीव को देखकर डरा जैसे गरुड़ से सर्प। पुनः विमान नजदीक आया। तब रतनजटी ने देखा कि यह सुग्रीव है। लंकापति ने क्रोध कर मेरे पास भेजा है, वह मुझे मारेगा। हाय हाय, मैं समुद्र में क्यों नहीं डूब मरा। अब मैं अंतर्द्वीप में मारा जाऊंगा। विद्या तो मेरी रावण हरण कर ले गया और अब प्राण हर ने इसको भेजा है। मेरी इच्छा थी कि जैसे तैसे मैं भामंडल के पास पहुंचूं तो सब काम सिद्ध होगा, सो मैं नहीं पहुंच सका। यह विचार कर ही रहा था कि इतने में सुग्रीव आया, मानो दूसरा सूर्य ही हो। इसको वन की धूल से लिप्त देख दया कर पूछता है कि रतनजटी, पहले तो तुम विद्या सहित थे, अब हे भाई तुम्हारी ये क्या अवस्था हुई। इस प्रकार सुग्रीव ने दया से पूछा। तब रतनजटी अत्यंत डर से कुछ कह नहीं सका। तब सुग्रीव ने कहा, तुम भय मत करो, अपनी बात कहो। बार बार धैर्य बंधाया। तब रतनजटी ने नमस्कार कर कहा, हे राजन सुनो, रावण दुष्ट सीता को हरण कर ले जा रहा था, इसलिए रावण के और मेरे परस्पर विरोध हुआ। मेरी विद्या छीन डाली। अब मैं विद्या रहित चिंतावान होकर बैठा हूँ। सो हे कल्पीवंश के तिलक, मेरे भाग्य से आप आए। यह वचन रतनजटी के सुन सुग्रीव हर्षित होकर उसको साथ में लेकर अपने नगर में श्री राम के पास लाए। रतनजटी ने राम लक्ष्मण को नमस्कार कर सबके सामने कहा, हे देव, सीता महासती है। उसको दुष्ट निर्दयी लंकापति रावण हरण कर ले गया। वह सीता रुदन एवं विलाप करती विमान में बैठी मृगी समान व्याकुल मैंने देखी। वह रावण महाबलवान बलात्कार ले जा रहा था। तब मैंने क्रोध से कहा, यह महासती मेरे स्वामी भामंडल की बहन है, तो इसे छोड़ दे। तब रावण ने क्रोध कर मेरी विद्या छेदी। वह महाप्रबल, उसने युद्ध में इंद्र को पकड़ा, कैलाश पर्वत उठाया। 3 खंड का स्वामी, देवों से भी नहीं जीता जाए, उसे मैं कैसे जीतूं। उसने मुझे विद्या रहित किया। यह सभी वृत्तांत राम ने सुनकर उसको हृदय से लगाया और बार बार उससे पूछते रहे। पुनः राम ने पूछा, हे विद्याधरों, कहो लंका कितनी दूर है। वे सभी विद्याधर नीचा मुख कर निश्चल हो गए। मुख की छाया और ही हो गई, कुछ जवाब नहीं दिया। तब राम ने उनका अभिप्राय जान लिया कि ये विद्याधर रावण से भयभीत है। तब राम ने कहा, हमको आप लोग कायर जानते हो। तब वह शर्मिंदा होकर हाथ जोड़ सिर नवाए कहते हैं, हे देव,
जिसके नाम सुनने मात्र से हमको भय होता है, हम उसके बाद कैसे कहें हम अल्प शक्ति के स्वामी और कहाँ वह लंका का ईश्वर। इसलिए आप ये हठ छोड़ो और यह वस्तु गई जानो, अथवा आप सुनो तो हम सब वृतांत कहते हैं। लवण समुद्र में राक्षस द्वीप प्रसिद्ध है। अद्भुत संपदा का भाग 700 योजन चौड़ा है और प्रदक्षिणा से देखें तो कुछ अधिक 2100 योजन उसकी परिधि है। उसके मध्य में त्रिकुटाचल पर्वत है। यह 9 योजन ऊंचा, 50 योजन विस्तार रूप अनेक प्रकार के मणि सुवर्ण से मंडित पहले मेघवाहन को राक्षसों के इंद्र ने दिया था। उस त्रिकुटाचल के शिखर पर लंका नाम की नगरी है। वह शोभायमान रतन के विमान समान महल, अनेक क्रीड़ा करने के स्थान, 30 योजन के विस्तार प्रमाण लंकापुरी, कोट खाई से युक्त मानो दूसरी वसुंधरा ही है। लंका के चारों तरफ बड़े बड़े रमणीक स्थान, मणि सुवर्ण समान मनोहर राक्षसों के स्थान हैं। उनमें रावण के बंधुजन, भ्राता, पुत्र, मित्र, रानियां, परिवार, सेवक जनों सहित लंकापति रहते हैं। वे विद्याधरों सहित क्रीड़ा करता देख लोगों को ऐसी शंका होती है मानो देवों सहित इंद्र ही है। उनका महाबली विभीषण भाई युद्ध में नहीं जीता जाए, उसके समान बुद्धि देवों में भी नहीं, उसके समान कोई मनुष्य नहीं। उन सबसे सहित रावण का राज्य है। रावण का भाई कुंभकर्ण त्रिशूल का धारी, युद्ध में उसकी टेढ़ी बोहे देव भी नहीं देख सकते, तो मनुष्य की क्या बात। और रावण का पुत्र इंद्रजीत पृथ्वी पर प्रसिद्ध, उसके अनेक सामंत सेवक विद्या के धारी, शत्रुओं को जीतने वाले, सदा रण संग्राम में सुबटपने का विरध प्रकट किया है। रावण के छत्र को देख सबका मान गर्व नष्ट होता है। रावण का चित्र देखे, नाम सुने, शत्रु भय को प्राप्त होता है। ऐसा रावण बलवान, उससे युद्ध कौन कर सकता है। इसलिए यह कथा ही नहीं करना और बात करो। यह बात विद्याधरों के मुख से सुनकर लक्ष्मण बोला, मानो मेघ गर्जा। आप इतनी प्रशंसा रावण की करते हो, वह सब झूठ है। अगर वह बलवान होता तो अपना नाम छिपाकर पर स्त्री चुराकर क्यों ले जाता। वह पाखंडी, अति कायर, मूढ़, पापी, नीच राक्षस, उसको रंच मात्र भी शूरवीरता नहीं। और राम ने कहा, बहुत कहने से क्या, पहले तो सीता की खबर ही कठिन थी, अब खबर आई तब सीता आ ही गई। और आपने कहा और बात करो, दूसरा चिंतवन करो। अब हमारे और कोई बात नहीं और कोई चिंतवन नहीं, सीता को लाना यही उपाय है। राम के ऐसे वचन सुनकर वृद्ध विद्याधर विचार कर बोले, हे देव, शोक तजो, हमारे स्वामी हो और अनेक विद्याधरों की राजपुत्रियां देवांगना समान गुणवान रूपवान, उनके भरतार बनो और सभी दुख की बात छोड़ो। तब राम कहने लगे, हमारे और स्त्रियों से प्रयोजन नहीं, जो सची समान सुंदर हैं तो भी हमारे उनकी अभिलाषा नहीं। आपको हमारे से प्रेम है तो सीता हमें शीघ्र ही दिखाओ। तब जाम्बुनंद ने कहा, हे प्रभु, ये हठ को छोड़ो। एक शूद्र पुरुष ने बनावटी मयूर का हठ किया, उसी प्रकार आप भी स्त्री का हट कर दुखी मत हो। एक कथा सुनो। एक विणात्तर ग्राम में सर्वरुचि नाम का गृहस्थ, उसके विनय दत्त नाम का पुत्र, उसकी माँ गुणपूर्णा, विनय दत्त का मित्र विशाल भूत, यह पापी विनय दत्त की स्त्री पर आसक्त हुआ। स्त्री के वचनों से विनय दत्त को कपट पूर्वक वन में ले गया। वहाँ एक वृक्ष पर बांधकर वह दुष्ट घर आ गया। कोई विनय दत्त के समाचार उससे पूछता है तो झूठा उत्तर दे देता, और जहाँ विनय दत्त को बांधा था वहाँ एक शूद्र नाम का पुरुष आया और वृक्ष के नीचे बैठा। वृक्ष महागहन, उस पर विनय दत्त करहा रहा था। शूद्र ने देखा कि वृक्ष की शाखा पर मनुष्य को दृढ़ बंधनों से किसी ने बांधा है।
तब शूद्र दया से ऊपर चढ़ विनय दत्त को बंधनों से मुक्त किया। विनय दत्त धनवान था। उसने शूद्र को उपकारी जान अपने घर ले आया। भाई से भी अधिक प्रेम करता। विनय दत्त के घर में उत्साह हुआ। विशाल भूत कुमित कहीं दूर भाग गया और शूद्र विनय दत्त का परम मित्र हुआ। एक समय शूद्र का क्रीड़ा करने का पत्रमय मयूर को पवन उड़ाकर ले गया और राजपुत्र के घर डाल दिया। वह पत्रमय मयूर राजपुत्र ने रख लिया। उसके कारण शूद्र महाशोक से मित्र को कहता है कि मेरा जीवन चाहते हो तो मेरा वही मयूर लाकर दो। विनय दत्त ने कहा, मैं तुझे रत्नों का मयूर बनवा दूं या सच्चे मोर मंगवा दूं। वह पत्रमयी मयूर हवा से उड़ गया और राजपुत्र ने रखा। वह मैं कैसे लेकर आऊं? तब शूद्र ने कहा, मुझे वही चाहिए, रत्नों के एवं सच्चे नहीं लूंगा। विनय दत्त ने कहा, जो चाहो सो ले लो, पर वह मयूर मेरे हाथ में नहीं। शूद्र बार बार वही मांगता है, पर वह तो मूढ़ था। आप पुरुषोत्तम होकर ऐसे भूल क्यों कर रहे हो? यह बनावटी मयूर राजपुत्र के हाथ में गया तो विनय दत्त कैसे लाए? इसलिए अनेक विद्याधरों की पुत्रियां सुवर्ण समान रूपवान मनोहर गुणों की धारी उनके पति हो। हे रघुनाथ, महाभाग्य हमारे पर कृपा करो, यह दुख बढ़ाने वाला शोक संताप छोड़ो। तब लक्ष्मण बोले, हे जाम्बुनंद, तुमने ये दृष्टांत यथार्थ नहीं दिया। हम कहते हैं सो सुनो। एक कुसुमपुर नगर प्रभव नाम का गृहस्थ, उसके यमुना स्त्री, उसके धनपाल, बंधुपाल, गृहपाल, पशुपाल, क्षेत्रपाल, ये पांचों ही पुत्र गुणों के धारी, धन को कमाने वाले, परिवार के पालक, क्षण मात्र आलस नहीं। इन सबसे छोटा आत्मश्रेय नाम का कुमार पुण्य के योग देवों समान भोग भोगे। तब इनके माता पिता और बड़े भाई ने कठोर वचन कहा। एक दिन यह नगर के बाहर भ्रमण करता था। कोमल शरीर, पुरुषार्थ करने में असमर्थ, दुखी होकर मरने की इच्छा कर रहा था। उस समय उसके पुण्य के उदय से एक राजपुत्र ने उससे कहा, हे पुण्यशाली, मैं पशु स्थान नगर के राजा का पुत्र भानु कुमार अन्य देशों में गया और अनेक देश देखे। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भाग्य से कर्मपुर नगर गया। वहाँ एक निमित्त ज्ञानी पुरुष की संगति में रहा। उसने मुझे दुखी जान करुणा कर यह मंत्रमयी लोहे का कड़ा दिया और कहा कि ये सब रोगों का नाशक है, बुद्धिवर्धक है, ग्रह सर्प पिशाच आदि को वश करने वाला है, इत्यादि अनेक गुण हैं, सो तुम रख लो। ऐसा कहकर मुझे दिया और अब मेरे राज्य का उदय आया है। मैं राज्य करने के लिए अपने नगर में जा रहा हूँ। यह कड़ा मैं तुमको देता हूँ। तुम लो, मरना नहीं। जो वस्तु अपने पास आई और अपने कार्य होने के बाद दूसरों को दे देना, यह महाफल है। आत्मश्रेय को ऐसा कहकर राजकुमार ने अपना कड़ा देकर अपने नगर गया और यह कड़ा लेकर अपने घर आया। उसी दिन उस नगर के राजा की रानी को सर्प ने काट लिया था। वह मूर्छित हो गई थी। उसे मरीजान लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। तब आत्मश्रेय ने मंत्रमय लोहे के कड़े के प्रभाव से विष रहित किया। तब राजा ने आत्मश्रेय को बहुत दान देकर सत्कार किया। आत्मश्रेय कड़े के प्रभाव से महाभोग सामग्री को प्राप्त हुआ। सभी भाइयों में यह श्रेष्ठ रहा। पुण्य कर्म के प्रभाव से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। एक दिन कड़े को कपड़े में बांधकर सरोवर पर गया। वहाँ गोहो आई और कड़े को लेकर वृक्ष के नीचे गहरे बिल में चली गई। वह बिल शिलाओं से ढका हुआ था। वह गोहो बिल में बैठे बैठे भयानक आवाज करती है। आत्मश्रेय ने समझा कड़े को गोहो बिल में ले गई और गर्जना करती है। तब आत्मश्रेय ने वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, शिला को दूर कर
गोह का बेल चूर चूर कर दिया और नीचे बहुत धन मिला। ऐसे ही राम तो आत्मश्रेय हैं, सीता कड़े समान है, लंका बिल समान है, रावण गोह के समान है। इसलिए हे विद्याधरों, आप निर्भय हो। लक्ष्मण के यह वचन जाम्बुनद के वचन को खंडित करने वाले सुनकर विद्याधर आश्रय को प्राप्त हुए। अथान्तर जाम्बुनंदादि सब राम से कहने लगे, हे देव, अनंत वीर्य योगेंद्र को रावण ने नमस्कार कर अपने मृत्यु का कारण पूछा। तब अनंत वीर्य केवली ने कहा, जो कोई कोटि शिला उठाएगा उसके द्वारा तेरी मृत्यु होगी। तब ये सर्वज्ञ के वचन सुन रावण ने विचार किया कि ऐसा कौन पुरुष है जो कोटि शिला को उठाएगा। ये वचन विद्याधरों के सुन लक्ष्मण बोले, मैं अभी ही यात्रा के लिए वहां चलूंगा। तब सभी इनके साथ गए। जाम्बुनंद, सुग्रीव, विराधित, अर्कमाली, नल, नील इत्यादि नामी पुरुष विमान में राम लक्ष्मण को बिठाकर कोटि शिला की ओर चले। अंधेरी रात में शीघ्र ही पहुंचकर शिला के पास उतरे। शिला महामनोहर सुर असुर मनुष्यों से पूज्य, ये सभी दिशाओं में सामंतों को रखवाली के लिए रखकर शिला की यात्रा करने गए। हाथ जोड़ शीश झुकाकर नमस्कार किया, सुगंधित पुष्पों से शिला की पूजा की। उस शिला पर जो सिद्ध हुए हैं उनको हाथ जोड़ नमस्कार कर भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा दी। सब विधि में निपुण लक्ष्मण कमर बांध विनय सहित नमोकार मंत्र जप भक्ति स्तुति करने लगे। सुग्रीव आदि वानरवंशी सभी जय जयकार स्रोत पढ़ते रहे। एकाग्र चित्त से सिद्धों की स्तुति की। सिद्ध परमेष्ठी, अविनश्वर, अविनाशी, जन्म मरण से रहित, सर्व कर्म रहित, संसार समुद्र के पारगामी, केवल ज्ञान केवल दर्शन के आधार, पुरुषाकार, परम सूक्ष्म, अमूर्ति, अनंत गुणों को एक समय में जाने देखे, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से अष्ट कर्मों को भस्म करने वाले इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि सब आपकी पूजा स्तुति करते हैं। वे भगवान अपने निज स्वभाव में लीन अनंत सिद्ध हुए, अनंत होंगे। 2.5 दीप में मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले वर्तमान में हैं। 108 विदेशेत, 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐसे 170 आर्यखंड में जो सिद्ध हुए हैं, होंगे और जो वर्तमान में हो रहे हैं, उन सबको हमारा नमस्कार हो। इस तरह भरत क्षेत्र में ये कोटि शिला यहाँ से सिद्ध शिला को प्राप्त हुए हैं। हमको कल्याण के कर्ता होवे, जीवों को महामंगल रूप इस प्रकार चिरकाल स्तुति कर मन में सिद्धों का ध्यान कर सभी ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। इस कोटि शिला से जो सिद्ध हुए वे सब आपका विघ्न दूर करें और लक्ष्मण के लिए सिद्ध परमेष्ठी मंगल के कर्ता होवे। इस प्रकार सभी ने मंगल कामना की और लक्ष्मण ने सिद्धों का ध्यान कर शिला को घुटने प्रमाण उठाई, अनेक आभूषण पहने, भुज बंधनों से शोभित भुजाओं से कोटि शिला उठाई। तब आकाश में देवों ने जय जयकार किया। सुग्रीव आदि आश्रय को प्राप्त हुए। कोटि शिला की यात्रा कर फिर सम्मेद शिखर, कैलाश पर्वत, भरत क्षेत्र के सभी तीर्थों की वंदना और प्रदक्षिणा की। संध्या समय विमान में बैठकर जय जयकार करते हुए सभी राम लक्ष्मण के साथ किष्किंधापुर आए और अपने अपने स्थान पर जाकर शयन किया। पुनः प्रातःकाल सभी इकट्ठे होकर परस्पर मंत्रणा की। देखो, अब थोड़े ही दिनों में इन दोनों भाइयों का निष्कंटक राज्य होगा। यह महाशक्तिशाली हैं, इन्होंने निर्वाण शिला उठाई, सो यह सामान्य पुरुष नहीं। यह लक्ष्मण रावण को निश्चिंत मारेगा। तब किसी ने कहा, रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, उसका बल भी कम नहीं।
तब किसी और ने कहा, उसने कैलाश पर्वत विद्या के बल से उठाया था। तब कोई कहने लगे, क्यों विवाद करते हो? जगत में कल्याण के लिए इनका उनका हित करा दो। रावण से प्रार्थना कर सीता को लाकर राम को सौंप दो। युद्ध से क्या प्रयोजन? आगे तारक मेरु महाबलवान थे तो भी संग्राम में मारे गए। यह 3 खंड के स्वामी महापराक्रमी थे और भी अनेक राजा रण में मरे। इसलिए समता धरो, परस्पर में मित्रता श्रेष्ठ है। तब ये विद्याधर परस्पर मंत्रणा कर राम के पास आए। अति भक्ति से राम को नमस्कार कर पास में बैठे, जैसे इंद्र के पास देव। तब राम ने कहा, अब तुम क्यों ढील कर रहे हो? मेरे बिना जानकी लंका में महादुख से व्याकुल है, इसलिए दीर्घ विचारों को छोड़ अभी ही लंका की तरफ गमन करना है। तब सुग्रीव के जाम्बुनंद आदि मंत्री राजनीति में प्रवीण वह राम से विनती करने लगे, हे देव, हमारे ढील नहीं, परंतु यह निश्चय करो कि सीता को लाने का ही प्रयोजन है या राक्षसों से युद्ध करना है। यह सामान्य युद्ध नहीं, विजय पाना अति दुर्लभ है। रावण भरत क्षेत्र के 3 खंड का राज्य करता है। द्वीप समुद्रों में रावण प्रसिद्ध है। जम्बूद्वीप में उसकी महिमा अधिक है। अद्भुत कार्य करने वाला, सबके हृदय का शल्य है। सो यह युद्ध योग्य नहीं, इसलिए रण की बुद्धि छोड़ो, हम जो कहें वह करो। हे देव, युद्ध करने से अनेक प्राणियों का नाश होगा, इसलिए विभीषण रावण का भाई पाप कर्म रहित श्रावक के व्रतों का धारक है। रावण उसकी बात को जरूर मानेगा। उन दोनों भाइयों में परम प्रीति है, इसलिए विभीषण चतुरता से रावण को समझाएगा, अपकीर्ति से डरेगा और शर्मिंदा होकर सीता को भेज देगा। इसलिए विचार कर रावण के पास ऐसा पुरुष भेजना जो बात करने में निपुण, राजनीति में कुशल, अनेक नयों को जाने और रावण का कृपा पात्र हो, ऐसा मनुष्य भेजो। तब महोदधि विद्याधर ने कहा, आपने कुछ सुना है? लंका के चारों तरफ मायामयी कोट यंत्र रचा है। उसमें आकाश मार्ग से एवं पृथ्वी के मार्ग से कोई जा सकता नहीं है। लंका अगम्य है, महाभयानक, देखी नहीं जाए। ऐसा महामयी यंत्र से कोट बनाया है। सो यहाँ जो बैठे हैं, इनमें से कोई लंका में प्रवेश कर सकता नहीं। इसलिए पवन जय का पुत्र श्री शैल हनुमान महाविद्याओं से बलवान पराक्रमी प्रताप रूप है, उसे बुलाओ। वह रावण का परम मित्र है और पुरुषोत्तम है। वह रावण को समझाकर संकट दूर करेगा। तब यह बात सबने प्रमाण की। हनुमान के निकट श्रीभूत नाम के दूत को शीघ्र ही भेजा। गौतम स्वामी राजा शैनिक से कहते हैं, हे राजन, महाबुद्धिमान हो, महाशक्ति का धारी हो और उपाय करते तो भी जो होनहार हो वही होगा। जैसे उदय काल में सूर्य का उदय होगा ही, ऐसे जो होनहार है वह होगा। लेकिन पुण्य के पुरुषार्थ से संकट, कष्ट, शत्रु आदि सभी दूर होते हैं। कोटिशिला उठाने का वर्णन करने वाला 48वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।